हेलो एंड वेलकम टू द ज्ञान गैलेक्सी। क्या आपको पता है भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था और वास्को डी गामा ने भारत में सबसे पहले अपना कदम कालीकट नामक स्थान पर रखा था। कालीकट जो कि केरल राज्य में पड़ता है और वर्तमान में हम लोग उसे कोझिकोड कहते हैं। कोझिकोड जो कि इसका वर्तमान नाम है और उस टाइम पे जिस समय वास्को डी गामा भारत आया था उस समय इसको हम लोग कालीकट कहते थे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट के लिए पर्यावरण अध्ययन और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की बुक। और एनसीईआरटी की बुक में जो चैप्टर है ओमना का सफ़र, इस ओमना का सफ़र चैप्टर को हम लोग आज पढ़ेंगे, जो कि 3 भागों में डिवाइड है ओमना का सफ़र। और 3 भाग में से कुछ मुख्य जो चीज़ें हैं यहाँ तक हमने उसको नोट किया है और इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं गांधी धाम। गांधी धाम एक जगह का नाम है जो कि गुजरात कच्छ में पड़ता है। गुजरात में यह स्थान स्थित है और गुजरात में और भी कुछ शहर हैं जिसको कि हमने यहाँ पे नोट किया है, जैसे अहमदाबाद भी गुजरात में है और वलसाड़ भी गुजरात में है। तो हम लोगों को ये याद रखना चाहिए गांधी धाम, अहमदाबाद और वलसाड़ जो कि तीनों गुजरात में हैं। इसके बाद आता है नंबर कोझिकोड का, मडगांव का। तो जो कोझिकोड है ये हम लोगों के केरल में पड़ता है। कोझिकोड यानी कि कालीकट जो कि केरल में पड़ता है और ये समुद्री तट है। मडगांव जो है गोवा में पड़ता है। मडगांव गोवा में पड़ता है। तो जो ओमना नाम की लड़की है वो गुजरात से अपना सफ़र शुरू करती है, गुजरात के गांधी धाम से अपना सफ़र शुरू करती है और इसके बाद वो जाती है केरल तक। इस बीच उसने कई स्टेट को पार किया। जैसे गुजरात के बाद अगर वो चलेगी तो महाराष्ट्र पड़ेगा बीच में, महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक और लास्ट में केरल पड़ेगा। तो इन सारे राज्यों को पार करते हुए वो केरल पहुंचती है। तो इसमें इस चैप्टर से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हम लोग यात्रा गुजरात से शुरू करते हैं और केरल तक जाते हैं तो बीच बीच में कौन से राज्य पड़ेंगे, तो इसको भी पूछा जा सकता है। तो इन सारे राज्यों को हम लोगों को याद रखना चाहिए। यानी कि गुजरात से अगर हम लोग केरल जाएं तो हमें बीच में महाराष्ट्र भी पड़ेगा, इसके बाद गोवा पड़ेगा, गोवा के बाद कर्नाटक पड़ेगा और कर्नाटक के बाद केरल पड़ेगा। तो ये सब राज्य जो है इस यात्रा में हमें पड़ेंगे। इसके बाद अगर हम लोग गोवा से केरल की यात्रा अगर हम लोग करते हैं तो इस बीच में हम लोगों को 2000 पुल पड़ते हैं। 2000 पुल पड़ते हैं जो कि अगर रेलगाड़ी से अगर हम लोग यात्रा कर रहे हैं तो इसमें 2000 पुल बीच में पड़ेंगे और इसमें 92 सुरंगें पड़ती हैं। 2000 पुल और 92 सुरंग पड़ते हैं। इसके बाद कुछ भाषाएं हैं और भाषाओं से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, चाहे कोई भी चीज़ की परीक्षा हो, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो या फिर पीसीएस या आईएएस की परीक्षा हो, तो इसमें भाषाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें है एक भाषा मलयालम। मलयालम भाषा जो है ये कहाँ पे बोली जाती है इसको हमें जान लेना चाहिए। तो मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है। मलयालम केरल में बोलते हैं। कोंकणी को हम लोग कर्नाटक में बोलते हैं, कर्नाटक में बोलते हैं और महाराष्ट्र में भी बोलते हैं। महाराष्ट्र, गोवा, इन राज्यों में ये कोंकणी को बोला जाता है। मराठी को अधिकतर महाराष्ट्र में बोला जाता है। मराठी को महाराष्ट्र में बोला जाता है। इसके अलावा गोवा में भी बोला जाता है। दमन दीव और दादर नगर हवेली इन जगहों पे ये मराठी बोली जाती है। इसके बाद गुजराती को गुजरात में गुजराती बोली जाती है। गुजराती जो है गुजरात राज्य में बोली जाती है। कन्नड़ भाषा जो है कर्नाटक में बोली जाती है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बोला जाता है। तमिलनाडु। तो इन भाषाओं से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो हमें इन चीज़ों को याद रखना चाहिए। मलयालम जो है केरल में बोला जाता है। कोंकणी को कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा वगैरह में बोला जाता है। मराठी महाराष्ट्र में गोवा, दमन, दीव, दादर, नगर हवेली में बोला जाता है। गुजराती जो है गुजरात में बोला जाता है।
कन्नड़ कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में बोला जाता है। तो इन भाषाओं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मिलान करने के लिए भी आ सकता है। डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मिलान करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं ये मलयम्मा क्या है। मलयम्मा क्या है? मलयम्मा हम लोग कहते हैं माँ के बड़ी बहन को मलयम्मा कहा जाता है, यानी कि मौसी को मलयम्मा कहा जाता है। मौसी को, माँ की बड़ी बहन को हम लोग मौसी कहते हैं। इसी तरह मलयम्मा जो है माँ की बड़ी बहन को मलयम्मा कहा जाता है। इसके बाद अम्मुमा, अम्मुमा कहते हैं हम लोग माँ की माँ को, यानी कि नानी, माँ की माँ को नानी कहा जाता है और इसे हम लोग गुजराती में अम्मुमा भी कहते हैं। तो मलयम्मा और अम्मुमा, ये जो ए ओमना नाम की लड़की है, इसने इस शब्दों को उपयोग में लाया है। तो ये लड़की जो है गुजरात की है और इसके वजह से ये जो शब्द हैं ये गुजराती शब्द हैं, यानी कि गुजरात में हम लोग मलयम्मा मौसी को कहते हैं और अम्मुमा नानी को कहते हैं। इसके बाद एक शब्द आता है फैरी। फैरी क्या होता है? क्योंकि ट्रेवल्स वाला जो हम लोगों का चैप्टर है, इस चैप्टर में ये जो सारी चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसी में एक शब्द आता है फेरी। फेरी जो है ये एक प्रकार की नाव होती है, एक तरह की नाव है जो। इसके बाद हम लोग समझते हैं ट्रेन का टिकट। ट्रेन के टिकट, क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि ट्रेन के टिकट से हम लोगों को क्या क्या जानकारियाँ मिलती है। क्योंकि इस सिलेबस में, इस चैप्टर में, ओमना के सफ़र नामक जो चैप्टर है एनसीईआरटी में, इसमें ट्रेन के टिकट के बारे में दिया है। तो ट्रेन के टिकट से हम लोगों को क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं कि ट्रेन के टिकट से हमें दूरी पता चलती है कि कितने दूरी हम लोगों को यात्रा करना है, हम लोगों को किराया कितना लगेगा, हमारा बर्थ नंबर या डिब्बा नंबर कौन सा है, ट्रेन का नंबर कौन सा है, ये सारी चीज़ें जो है ट्रेन के टिकट से पता की जाती हैं। तो इसको भी हमें याद रखना चाहिए कि ट्रेन का टिकट ना हो तो, अगर ट्रेन का टिकट अगर आपने पुराना रखा हो तो उसको देख लेना चाहिए। ट्रेन का टिकट देख करके सारी चीज़ें कंफर्म कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। इसके बाद है बदलते परिवार। एक जो अगला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है बदलते परिवार। तो बदलते परिवार में जो क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ परिवार का जो परिवार में सदस्यों की संख्या जो है उसमें बदलाव किस प्रकार के होता है, यानी कि परिवार में सदस्यों की संख्या कैसे बढ़ती है। तो इसके जो मुख्य जो 3 कारण हैं, उसे 3 कारण को हम लोग समझ लेते हैं। क्योंकि परिवार में सदस्यों की संख्या में बदलाव किन कारणों से होता है, इसे हमें समझना है। तो परिवार में सदस्यों की संख्या में बदलाव होता है, सबसे पहले अगर कोई बच्चा जन्म ले लेता है तो संख्या, परिवार की जो संख्या होती है उसमें बदलाव हो जाता है और संख्या जो होती है बढ़ जाती है। दूसरा कारण होता है शादी, यानी कि शादी की वजह से या तो किसी लड़की की शादी हो गई तो लड़की अपना घर मायके छोड़ करके दूसरे घर यानी ससुराल चली जाती है। तो इसमें मायके में एक संख्या घट जाती है और ससुराल जहाँ पे वो पहुँचती है वहाँ पे एक संख्या बढ़ जाती है। इसके अलावा जब किसी व्यक्ति का ट्रांसफ़र हो जाता है, अगर वो नौकरी पेशा वाला आदमी है और एक जगह से दूसरी जगह पे अगर किसी शहर में ट्रांसफ़र हो गया, चाहे कहीं दूर देहात में ट्रांसफ़र हो गया, वो अपना घर छोड़ करके वहाँ पे नौकरी करने के लिए जाता है और वहाँ पर जाके सेटल हो करके और नौकरी करता है। तो इस तरह संख्या जो होती है परिवार में, जो सदस्यों की संख्या होती है वो घटती है और बढ़ती रहती है। तो ये 2-3 कारण है। इसके अलावा एक आध कारण और है, जैसे मान लीजिए कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, अगर उसका डेथ हो जाता है तो भी बदलाव हो जाता है परिवार में, यानी कि संख्या जो होती है वो घट जाती है। तो ये 3-4 कारण होते हैं परिवार में सदस्यों की संख्या में जो बदलाव होते हैं उसका। इसके बाद है बाल विवाह कानून। बाल विवाह कानून में बहुत ज़्यादा हम लोगों को नहीं पढ़ना है, बस इसमें यही देखना है कि जो शादी की उम्र जो तय की गई है लड़कों और लड़कियों का, वो कितना है। तो लड़कियों की शादी की उम्र जो होती है कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए शादी के लिए, और लड़कों की जो उम्र होती है वो कम से कम 21 वर्ष। ये 2 चीज़ें जो है याद रखना है बाल विवाह कानून से। यानी कि बाल विवाह कानून सबसे पहले तो सन 1929 में ही, अंग्रेज़ों के ज़माने में ही ये लागू हो गया था, लेकिन इसको कई बार संशोधन किया गया है और सबसे लेटेस्ट जो संशोधन हुआ है वो 2006 में हुआ है। तो 2006 का जो बाल विवाह अधिनियम या बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है, उसके अनुसार जो शादी की उम्र है वो लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष कम से कम तय किया गया है। इसके बाद हम लोगों का जो अगला चैप्टर है वो है हू तू तू।
हुतुतु ये खेल है, इसे हम लोग कबड्डी कहते हैं। हम लोगों के यहाँ पे इसे कबड्डी कहा जाता है। इसके और कई भी नाम हैं, जैसे चेडू गुडू भी इसका नाम है, और हाडूगू भी का नाम है, छू किटकिट भी इसका नाम है। कबड्डी तो है ही, हम लोग इसे कबड्डी कहते हैं। तो एक तरह का खेल है हुतुतु। इसके बाद इसी चैप्टर में एक हम लोगों के यहाँ वेट लिफ्टर हुई है कर्णम मल्लेश्वरी जो एक वेट लिफ्टर हैं। कर्णम मल्लेश्वरी से क्वेश्चन पूछा भी गया है सीटेट में, और उम्मीद है कि इस बार भी पूछा जा सकता है। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने 12 वर्ष की अवस्था से ही वजन उठाना शुरू किया था, और इस समय वो 130 किलो तक वजन उठा सकती